अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री। मैं मोहम्मद हुमायूं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मौलाना हजरात की, जो हमारे पाकिस्तान में है। अभी पहले मसले कम थे हमारे मुल्क में, जो एक और मसला खड़ा हो गया है, और वो है हमारे मौलाना हजरात का, जो कि आपस में उलझ पड़े हैं। वो एक हमारे इंजीनियर साहब हैं, उनकी बाकी दो तीन चार जो ऐसे हमारे मुल्क के जो मौलाना हजरात हैं उनके साथ मुख्तलिफ बातों पे जो है ना वो बहस शुरू हो गई है। तो अब पता नहीं क्या कौन बंदा ठीक है कौन। अब हम तो सबको लेके साथ चल रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इंजीनियर साहब ठीक है या दूसरे मौलवी ठीक है, तारक कीमी साहब जो भी हैं, यानी कि जितने भी हैं, मैं किसी को यानी कि इसमें शामिल नहीं करूंगा। इनकी आपस में जो है ना वो कोई फतवा जारी कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ बयानात दे रहा है, वो बोल रहा है कि ये सही नहीं है, ऐसे एक बोला गया है हमारे दीन में, है ये वो। तो पहले हमारे मुल्क में कम मसले पड़े हुए हैं। एक और मसला जो है वो सर, अब अवाम जो है ना वो जिस जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम चले जाएं, वहाँ पे यही मसला जो है डिस्कस हो रहा है। कोई किसी मौलवी के साथ है, कोई किसी, पहले जो है वो हमारे सियासतदानों की वजह से हम एक दूसरे के साथ ना बिखरे पड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अब हम इन जो हमारे मौलाना हजरात है, उनकी आपस में जो है वो थोड़ी बहुत जो भी बहस है, उसकी वजह से जो है ना वो हमारी जो है ना वो अवाम जो है वो आपस में जो है ना वो उलझी हुई है। कोई उसको ठीक बोल रहा है, कोई उसको ठीक बोल रहा है। अभी मेरी बस एक ही गुजारिश है हमारे मुल्क, तो खुदा का वास्ता है, हमारे मुल्क का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है हमारे इन सियासतदानों की वजह से। तो अब जो है ना आप मेहरबानी करें, आपस की जो जो भी बातें हैं उनको ख़त्म करें, तो जो है ना वो दीन फैलाएं। दीन के अलावा ये तो फिर जो एक वो लड़ाइयों वाला या इस तरह का सीन हो जाता है। तो खुदारा मेहरबानी करें, इस मुल्क पर भी रहम करें, खुद पर भी। ये हमारे मुल्क के पहले बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, तो इस मुल्क के में कुछ अच्छी चीज़ें होने दें, मेहरबानी करें। ना ऐसे ही बिला वजह जो है ना वो आपस में इख्तलाफात पैदा करें, और ना इस तरह की जो है ना वो बातें करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मसला ज़्यादा नहीं बड़ा होगा। तो चलते हैं दूसरी अपनी बात की तरफ। अभी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वो ये वज़ारत ख़ज़ाना और ये अटारनी जनरल, इस तरह के सारे बंदों को ना वो उन्होंने अपने अदालत में कल बुला लिया है। क्योंकि अभी तक वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शंस के लिए जो वो फंड्स वगैरह जारी किए जाएँ, वो भी जारी नहीं हो सके हैं। अलबत्ता हाँ, करारदाद सुप्रीम कोर्ट के आइन में तरमीम वगैरह इस तरह की मंजूर होती फिर रही हैं कि जी ये गलत फैसला हुआ है, तौहीन अदालत हो रही है। लेकिन उम्मीद थी कि जिस तरह अगर इमरान खान साहब के दौर में रात को 10-12 बजे जो है वो अदालतें खुल गई थी और कचहरी लग गई थी, सब बंदे जो है पहुंच चुके थे, तो अब भी ऐसा ही होता जब ये हमारे वजीर आजम साहब और इस तरह के जो भी लोग हैं, उन्होंने नहीं माना कि जी हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं, उसके खिलाफ जो हमारे चीफ जस्टिस उनके खिलाफ बातें की, तो ये भी तौहीन अदालत और तौहीन चीफ जस्टिस के ज़िम्मे में आती है। तो खैर अब कुछ ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद कर रहे थे कि भाई अभी 12 बजे खुलेंगी अदालतें, कि भाई क्यों आपने क्यों नहीं मानते आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, इससे बड़ी तो कोई अदालत ही नहीं है पाकिस्तान में है। तो आज 10-12 बजे अब भी अदालतें खुलेंगी, तो इन्हें अदालत के जो मुकदमात होंगे। खैर अभी भी जो है वो वफाद चौधरी ने बोला है कि हम ये बात लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी जो है ना वो दायर करेंगे फैसला, उसका भी लेंगे कि भाई जिस तरह इन्होंने वो तौहीन अदालत की है, तो इनके खिलाफ भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में एक दायर किया जाएगा, ताकि इस पर भी फैसला हो। तो इस पर भी तो अगर तौहीन अदालत की है, तो भाई फिर जो है वो हमारे जो वज़ीर आज़म है वो भी नाअहल हो सकते हैं, जिस तरह वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल हो गए हैं। तो इस बात पर भी पीटीआई के रहनुमाओं ने बोला कि हम ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस पर भी बहुत सारे मसाइल जो है वो खड़े होने वाले हैं अभी आगे चल के। अच्छा, अगर दूसरी तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात की जाए, तो वो जनाब जो है ना वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, और इधर से मरियम साहिबा भी पहुंच गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने उम्रा अदा नहीं किया है। हालांकि गए वो उम्रा अदा करने के लिए। अरे यहाँ तक मेरी जो सोच है, या जो मैं आगे पीछे खबरें सुन रहा हूँ, उसके मुताबिक ये है कि ये भी हो सकता है कि जी, क्योंकि अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि वो जो सऊदी अरब के रहनुमा हैं या उनकी जो हुकूमत है, उन्होंने इनको बुलाया। क्योंकि अगर वो एक बुलावा आए, तो वो फिर जब बंदा जाता है ना, जाके लैंड करता है उस मुल्क में, वो फिर उनकी सीनियर क़यादत जो है उनको रिसीव करने आती है, क्योंकि उन्होंने उनको बुलावा दिया होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो हमारे नवाज शरीफ साहब गए हैं, कोई बंदा नहीं था उनको आगे लेने आया, वो गए हैं सीधे गए। अभी तक उम्रा भी नहीं था गया, मरियम साहिबा भी चली गई हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये इंतजार कर रहे होंगे शहबाज शरीफ साहब इधर से
उनकी हुकूमत को बोले कि भाई मेरे भाई साहब पहुंचे हुए हैं, आप उनको सिक्योरिटी वगैरह दें, उनको थोड़ा सा यानी कि वो प्रोटोकॉल दें, ताकि पता चले कि जी ये हमने उनको बुलावा दिया है तो वो इस वजह से आए हुए हैं इधर। एक बात मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई कि वो कौन से लंदन के डॉक्टर हैं जो पाकिस्तान जाने से तो रोक रहे हैं मियाँ साहब को, और सऊदी अरब पहुंच गया, वहां पर उनको उनके यानी कि बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं ये कुछ नहीं, ये मैं ये बात नहीं कर रहा है कि भाई वो अल्लाह पाक का घर है, बिस्मिल्लाह 100 दफा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह वो उम्रा अदा करने गए हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि भाई वो भी तो आप सफर करके जा रहे हैं ना, जहाज में बैठ के जा रहे हैं, वहां पर जाने के लिए जो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके उधर बैठे हैं, उन्होंने इजाज़त दे दी है कि ठीक है आप सफ़र कर सकते हैं, आप सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान आना हो तो फिर नहीं भाई, फिर वो मियाँ साहब बीमार हैं, वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते हैं। ये बात जो है उधर के डॉक्टर साहब जो है ना, उन्होंने क्लियर कर दी है कि भाई नहीं, पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे जो लग रही है वो ये भी होगी कि अब शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। अब जब ये जारी सी बात है, वजीर आजम है इस पाकिस्तान के, जब जाएंगे तो इनको तो प्रोटोकॉल मिलेगा उनकी उसकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो फिर वो साथ में नवाज शरीफ साहब भी इनके प्रोटोकॉल में शामिल हो जाएंगे। वो जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में कि आटे के साथ पलेथन, आटे के नाल पलेथन ला दो तो काम चला दो, वो सीन होगा कि चले ये तो जाएंगे जाएंगे साथ मियाँ साहब की जो है ना, हमारे जो है वो ना न्यारे हो जाएंगे इनके साथ ही, तो चलें जनाब, इनको भी प्रोटोकॉल मिल जाएगा और ये भी चले जाएंगे। बाकी जो अभी अभी तक फैसला नहीं हो सका है तो फंड्स वगैरह भी नहीं जारी जारी किए वजारत खजाना की तरफ से। अरबों रुपया जो ऐसे ही डूब रहा है, उस तरह भी डूब रहा है, ये आटे वाली स्कीम में भी डूब रहा है, कभी वो जो है क्या नाम है लैपटॉप में या आगे पीछे, इस तरह जो है पैसा जाया कर देंगे, लेकिन जो मेन हल है पाकिस्तान का उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये बात क्लियर है कि जी वैसे बोलते हैं कि हम इलेक्शन से नहीं डर रहे, लेकिन इलेक्शन करवाने नहीं है, डरते नहीं है हम, लेकिन करवाने नहीं है, ये गलती नहीं करनी है हमने, ठीक है ना। अरे कल की एक और बात जो वो हमारे मौलाना साहब की एक बार फिर बात करता हूँ, जिन्होंने इमरान खान साहब का जो है वो निकाह पढ़ाया था, उन्होंने कोई अदालत में जाके बयान दिया कि जी ये निकाह जो है शरई नहीं है, इज्जत वगैरह नहीं पूरी हुई है, तो उस पर भी या पहले उन्होंने बयान दे दिया, बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया है। इमरान खान साहब का उसके ऊपर बयान है, उनकी जो बेगम है उनका भी, उन्होंने बोला यहाँ पर अगर वो काफ़ी सारी किताबों या आगे पीछे मौलाना हज़रात के बयान वगैरह भी सुने तो वो पता चलता है कि अगर अगर चले फ़र्ज़ करें वो बोल रहे हैं कि इधर पूरी नहीं हुई थी, तो जो है वो इस उन्होंने किया के निकाह करे, निकाह नहीं हो रहा, लेकिन वो काफ़ी सारे मौलाना हज़रात का ये भी बयान है अक्सर का, बल्कि कि अगर औरत बोल दे कि मेरा जो है वो इद्दत का टाइम ख़त्म हो गया, तो वो इद्दत का टाइम ख़त्म हो चुका हो। इधर में ये होता है ना कि भाई जब कोई तलाक दे तो वो ना जो भी 3 या 4 महीने का दौरानिया होता है, उसके अंदर जो औरत होती है उसने अपने घर ही रहना होता है, घर से बाहर नहीं निकलना होता है। अगर तो वो घर से बाहर निकल गई तो फिर तो इज्जत खत्म होगी, फिर तो कुछ बात बनती नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं उस मौलवी साहब की भी बात करूंगा, तो भाई आपको 4-5 साल बाद जाके याद आया कि भाई जो ये है ना वो निकाह सही नहीं है, हालांकि पढ़ाया भी आपने, अगर आपके नजदीक वो निकाह सही नहीं था तो फिर उस वक्त आपने क्यों पढ़ाया? अभी उस वक्त आपको नहीं पता था कि भाई अगर ये इज्जत पूरी नहीं हुई है तो हम कैसे जो मैं इसका जो निकाह वो पढ़ा सकता हूँ। यार ये तो मसले जो है ना वो पाकिस्तान के चलते ही रहेंगे, अब भी चल रहे हैं और आगे भी कोई ना कोई नया शोशा जो है ना वो मार्केट में आता ही रहेगा, और ये काम जो है वैसे ही चलते रहना है। चलो खैर देखते हैं, कल जो है वो बड़े फैसले होंगे। उम्मीद यही है कि कुछ जो भी हो अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए ही अच्छा हो, बाकी तो कुछ होना नहीं है। पैसा जो भी आएगा, अगर IMF का वक्त आ रहा है पाकिस्तान में, तो जो भी पैसा आएगा वो तो इन्होंने जारी सी बात है खा जाना है, वो तो किसी के पल्ले कख भी नहीं आना, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर नहीं भी जानते तो आगे जाके आप खुद ब खुद जान जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह के चूने लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को, उस तरह की हम और मैं आप हैं जो चूना लगवा के भी खुश बैठे हुए हैं, ये नहीं है। ये जो अगर मैं अपने शहर अपने जनूबी पंजाब की बात करूँ तो जो इधर के हालात हैं ना, वो शायद उस तरफ वाले नहीं जानते होंगे। अभी मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था कि ये जो हमारी ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज ट्रेन है, उसके बारे में आ रहे थे कि अगर ये चलाई जाए तो पाकिस्तान को 1 अरब रुपए का जो है ना वो नुकसान है, अगर ना चलाई जाए तो 2 अरब रुपए का नुकसान है। कहाँ जाए भाई ये कौन सा हमारा जो एक वो मंसूबा था कि
चलाने पर भी 1 अरब नुकसान आ रहा है, ना चलाने पर तो चलो आएगा ही आएगा, वो चलो बात कर फर्म है, कभी इतना पैसा लगाया नहीं चलाएंगे तो नुकसान होगा। तो चलाने पर भी 1 अरब रुपया नुकसान आ रहा है, हालांकि वो जो उधर पैसा लगाया गया है ऑरेंज ट्रेन पर, या वो जो पुल वगैरह बनाए हैं या मेट्रो बनाई है, वो सारा जो है ना वो पैसा वो इधर जनूबी पंजाब का था। इन्होंने जनूबी पंजाब से काट के उधर, इधर की आवाम वैसे ही जलील हो रही है, वो पैसा जो है वो सारा उधर लग गया है। जनूबी पंजाब की आवाम वहीं की वहीं खड़ी हुई है। उनका जनूबी पंजाब के कुछ मैं अवाम की जो सहूलियात की बात करूँ, अगर एक हॉस्पिटल की बात कर लूँ ना, ये मुल्तान और भावलपुर के अलावा जनूबी पंजाब के पास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे जाके वो ना अपना जो है ना इलाज करवा सके। अगर वही पैसा जो आपने अरबों रुपए उधर लगा दिया है ओरिएंट ट्रेन पे, चलो अगर आपने मेट्रो बना ली ठीक है, चले उस अब ओरेंज ट्रेन का भी क्या था भाई, आपको पता है कि वो जो है जनूबी पंजाब का उधर कितनी आवाम को मुश्किलात है। अच्छा अगर मैं अकेले जनूबी पंजाब भावलपुर की बात करूँ ना, एक हॉस्पिटल है बस इधर, और उसकी डिविजन्स काफ़ी सारी, सादकाबाद ये वो इस तरह की, भावल नगर इस तरह की डिविजन्स लगती हैं, चार डिविजन्स है, चार जो जिले हैं उसकी डिविजन्स है भावलपुर। अगर हम भावल नगर की बात करें ना, एक मरीज अगर वहाँ पे जो बीमार होता है, तो फर्ज करें कि अगर उसको हार्ट वगैरह दिल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो वहाँ से चलते हैं, तकरीबन 150 पौने 200 किलोमीटर का फासला है भावल नगर से भावलपुर तक का। वो मरीज तो बेचारा आते आते रास्ते में जो है ना वो फोत हो जाएगा, उसने तो भावलपुर तक पहुंचना ही, और भावल नगर में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे उसका इलाज हो सके। तो क्या ख्याल है, क्या वो जो ओरेंज ट्रेन के पैसे जनूबी पंजाब के उधर लगाए गए हैं वो इधर भावल नगर में नहीं लग सकते थे? वो इधर कहीं सादकाबाद या रहीम यार खान इस तरह की चीजों में नहीं लग सकते, ताकि वहां पे भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल बने ताकि उनको वहां से चल के भावलपुर ना आना पड़े अपने इलाज के लिए। एक सोचने वाली बात है ना कि आप वहां पे बिला वजह लगा रहे हैं, जिसके चलने पर भी नुकसान हो रहा है, ना चलने पर तो नुकसान होना ही होना है, चलने पर भी नुकसान हो रहा है। समझ की बात है, एक अकल की बात है ना कि इनकी अकल कैसी है। इनका वही हिसाब होगा कि अकल घुटनों में ही है, जो जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे जो चीज जहाँ पे लगानी वाली है वहां पे नहीं लगाना, दूसरी तरफ जाके जो है ना पंगे लेने। अब यही सीन अब ये कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है, जो मौजूदा मुल्क की जो तकाजा है वो नहीं पूरा करना है, अब लैपटॉपों को घसीट के लेके आना है आगे, और इस तरह के पुट्ठे पुट्ठे सीधे काम जो है पंजाबी में बोलते हैं पुट्ठे सीधे काम करने, जो उस काम सीधा करने वाला है वो नहीं करना है, लैपटॉपों को फेंकना ही है वो सिर्फ इसलिए कि जी हमें जो है ना वो आगे जाके जब भी कभी कोई हमारा दिल करे इलेक्शन करवाने का तो उसमें हमें वोट मिल सके। फिर जो मेन काम करवाने वाला है वो नहीं करवाना। अभी IMF इस वजह से नहीं कर्जा दे रही कि तो इस वजह से कि भाई अभी कुछ उनको आगे नजर तो आए भी आगे हुकूमत है किसकी, हम पैसे देने हमें वापस किसने करना है। तो जब अगर आप कोई सिलेक्ट हुकूमत जो वोट लेके आएगी तो भाई पैसा भी आगे वाले देंगे ना, ऐसे तो किसी ने आप लोगों को पैसा नहीं देना, आप लोग ऐसे ही जलील हो गए। आटे पे भी चूना लगाया जा रहा है, आटा स्कीम के आगे पीछे सब हर तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अल्लाह।